Good morning, class 5. Students, in chapter first of your SST, we had read about the globe. Now, in second chapter, we will read about the maps. Maps. Maps means naksha in Hindi. Our guides. What is map? Maps are drawings of a part of the whole of the earth surface on a flat surface. मैप क्या होता है? मैप एक फ्लैट सरफेस पे आपका एक ड्राइंग होता है जो कि सारे होल ऑफ द अर्थ, पूरे पृथ्वी का जो नक्शा होता है उसको वो ड्राइंग होता है। पूरे अर्थ, पूरा पृथ्वी का जो सरफेस एरिया होता है उसको हम मैप्स के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मैप्स, इजी वे में समझ सकते हैं। मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप्स क्या है? ड्राइंग्स है। किसका ड्राइंग है? ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो है फ्लैट सरफेस पे अर्थ, होल अर्थ का जो सरफेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो दर्शाता है मैप्स। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? स्मॉल एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। आपकी कंट्री, देश को बताता है, कॉन्टिनेंट्स को बताता है। मैप, जब आप मैप आपने देखा होगा तो मैप में क्या होता है? मैप में कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है वो किस कॉन्टिनेंट पर है? एशिया। और इंडिया इज सिचुएटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? आंसर इज एशिया। तो जो भी स्मॉल आपका जो कंट्री है और जो कॉन्टिनेंट्स है, इसको हम मैप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। एटलस की बात करते हैं। व्हाट इज एटलस? कलेक्शन ऑफ मैप्स। हर वर्ल्ड, हर देश का अलग अलग अपना मैप होता है, तो जो कलेक्शन होता है मैप्स का उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। एटलस आपके भी स्टडी का एक पार्ट है, और जब आप मैप वर्क जब आप करते हैं तो एटलस में कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, जो कि हर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज का जो मैप्स होता है वो उसका ड्राइंग्स होता है। आप एटलस में डिफरेंट कंट्रीज के जो एरियाज हैं, जो सरफेस है, उसको हम आसानी से दे सकते हैं। व्हाट इज एटलस? एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। मैप्स का एक समूह होता है एटलस। इसी में आप एक और पढ़ेंगे वॉल मैप के बारे में। वॉल मैप क्या होता है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वॉल मैप मीन्स दीवार का नक्शा। मतलब इजी वे में हम इसको टांग कर आसानी से एरियाज के बारे में या सरफेस के बारे में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। डिफरेंट साइजेस के होते हैं, वॉल मैप्स होते हैं। स्कूल में भी आप कभी आएंगे तो वॉल मैप्स हम आपको दिखाएंगे। दीवार पे टंग जाता है और उस पर जो कंट्रीज है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं ये, ठीक है। अब हम बच्चों आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स का। मैप्स क्या होता है आपको पता है? मैप्स आपका ड्राइंग्स होता है ऑफ द पार्ट ऑफ द होल ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हो गया डेफिनेशन आपका। मैप का कोई पूछेगा कि व्हाट इज मैप बच्चा, तो आप बताएंगे कि मैप्स आर ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ सरफेस। एक भाग या पूरे अर्थ का, अर्थ सरफेस का एक छोटा सा मैप। जैसे कि आप मिर्ज़ापुर में रहते हैं हम लोग, तो मिर्ज़ापुर का भी मैप अवेलेबल है। आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको मैप की आवश्यकता है कि पर्टिकुलर जो प्लेस है वो कहाँ पर है, तो पर्टिकुलर जो सिटीज़ रहती है वहाँ का भी मैप अवेलेबल रहता है। आप उसकी सहायता से आप प्लेसेस को सर्च कर सकते हैं। तो मैप क्या होता है? मैप ड्राइंग होता है या तो एक पार्ट या होल पार्ट ऑफ द अर्थ का, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को या सिटीज को आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं। एटलस मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है। वॉल मैप्स मैंने बता दिया। वॉल मैप मीन्स जिस मैप को हम दीवार पर टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं उसको। बात करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैप्स की, कि कितने प्रकार के मैप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका दिया है बुक में वो है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या करता है? शोज फिजिकल फीचर्स लाइक लैंडफॉर्म्स, वाटर। फिजिकल भौतिकीय, ये क्या करता है? जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उसको ये दर्शाता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप क्या करता है? शोज बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया लाइक सिटीज, स्टेट्स, कंट्री एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप क्या करता है? ये बाउंड्रीज को डिनोट करता है, बताता है कि पर्टिकुलर सिटीज का, स्टेट्स का या कंट्री का जो एरिया है वो कितना है, बाउंड्रीज की कितनी है, ये बताता है आपका पॉलिटिकल मैप। क्लाइमेट मैप, जैसा कि नाम से ही जलवायु, मतलब जो टेम्परेचर है,
जो रेनफॉल है, जो प्रेशर होता है, दबाव होता है हवा का, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें क्लाइमेट मैप्स की हेल्प से मिलती है। वेजिटेशन मैप की बात करें बच्चों तो शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स। ये फॉरेस्ट प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो विभाजन होता है, उसको ये दिखाता है। वेजिटेशन मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड रोड मैप्स। इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक मैप्स? The area of agriculture, industries, mining ports, etc. It shows the area of agriculture, एग्रीकल्चर का क्षेत्र दिखाएगा, इंडस्ट्रीज का दिखाएगा, माइनिंग पोर्ट्स का दिखाएगा, etc. ये आपका इकोनॉमिक मैप की सहायता से हम इस एरियाज मतलब माइनिंग पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की एरिया क्षेत्र को हम आसानी से देख सकते हैं। रोड मैप्स भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में भी आपके आता है, आपको कहीं जाना होता है तो रोड मैप्स की सहायता से हम अगर पर्टिकुलर स्थान पे हैं तो ये सर्च आउट आसानी से कर सकते हैं कि हमें किस जगह पर जाना है या उसका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जिस जगह पर हम वर्तमान में हैं उस जगह से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो हमारा है वो कितनी दूरी पर है। ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा है मैप्स के बारे में, जो कि हमारे गाइड्स होते हैं, हमें गाइड करते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी अलग अलग प्रकार से हमारी मदद करते हैं। तो आई होप इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये मैप चैप्टर 2 एसएसटी का समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन अगर डाउट्स होगा तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास ग्रुप में मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।